हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर्स मैथ। देखो, आज हम क्या करेंगे, त्रिगोनोमेट्री फंक्शन के पार्ट 8 डिस्कशन करेंगे। ओके, देखो, जो साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी हमारा त्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है ना, तो इसका एंगल्स के जितने भी एंगल होते हैं ना, इसका वैल्यू क्या आता है हम देखेंगे। ओके, देखो, इतना मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू आता है ना, इसको कैसे सिंपली हम याद रख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, मैं इसके बारे में आज डिस्कशन करूँगा। ओके, तो देखो, इसको लिखने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, देखो, तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं। तो देखो, देखो रूल क्या आता है। हम्म, ला, ओके, तो रूल क्या होता है, जो साइन 30 आपका कॉस 60 के साथ इक्वल होता है, वैसे ही कॉस 30 साइन 60 के साथ इक्वल होता है, और tan 30 कॉट 60 के साथ इक्वल होता है, कॉट 30 tan 60 के साथ इक्वल होता है। ओके, मतलब देखो, आपने अगर 30 डिग्री को याद रख लिया ना, तो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे भी 30 डिग्री को याद रख लिया तो 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी ऐसा ही है। देखो, सेक 30 इक्वल टू कोसेक 60 है, कोसेक 30 कितना होता है, सेक 60 होता है। मतलब देखो, ये जो पूरी जो रूल है ना, इसको कैसे याद रखोगे, कि ऐसे याद रखना है, साइन का कॉस और टान का कॉस के साथ रिलेशन होता है। ओके, और सेक का कोसेक के साथ रिलेशन होता है। और क्या करना है, देखो, अगर साइन का 30 पूछ रहा है ना, तो कॉस 60 के साथ इक्वल होगा, अगर साइन का 60 पूछ रहा है तो कॉस 30 के साथ इक्वल होगा। ओके, इस पूरे रूल को अच्छे से याद रखना है आपको। और देखो, ये हो गया हमारा 30 इक्वल 60 होता है, और इसको याद रखना है, साइन का कॉस के साथ होता है और tan का कॉट के साथ, और सेक का कोसेक के साथ होता है। नेक्स्ट देखो, थोड़ा जाते हैं हम आगे, ये होता है ASTC रूल। ओके, तो हमने 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 पिछले वीडियो में ये पढ़ा था ASTC रूल कैसे होता है। देखो, मैं फिर से थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। ओके, ASTC रूल में हम जो अभी क्या करेंगे, जीरो से देखो कितने एंगल तक जाएंगे हम, देखो 0 से 180 तक जाएंगे। ओके, तो देखो, हम यहाँ पे दो क्वाड्रेंट तक देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है और ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब 0 से यहाँ तक जाएंगे, 180 तक जाएंगे। देखो, 0 से 90 तक क्या होता है, जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन होता है सारे वैल्यू पॉजिटिव होता है। ओके, और 90 टू 180 के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, और बाकी जो एंगल होते हैं क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो इतना सीख लिया आपने, ASTC रूल हो गया हमारा। और ये भी देख लिया, साइन 30 इक्वल कॉस 60 होता है, कॉस 30 साइन 60 होता है, टान और कॉट का रिलेशन भी होता है। ओके, और सेक और कोसेक का रिलेशन भी होता है यहाँ पे। तो देखो, देखो, अब इसको हम करेंगे। ओके, ये जो पूरा है ना, इसको फिलअप, तो देखो, अब हम इसको फिलअप करेंगे। ओके, तो पहले क्या करना है हमें, कलर वाइट। ओके, देखो, देखो, यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक है और जीरो है, तो पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा इसको फिलअप कैसे करना है। ओके, देखो, किससे याद रखोगे, 0 1 0 नो 1 नो, इसको ऐसे याद रखने का, नो। ओके, मतलब इसका वैल्यू डिफाइन नहीं है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि नो। ओके, नो मतलब एक ऐसे सिंगल सिंगल एक लाइन खींच देना। ओके, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, अनडिफाइन होता है जैसा। तो कैसे याद रखना है, 0 1 0 नो 1 नो, ये हो गया 0 डिग्री। और देखो, यहाँ पे सिग्नल क्या दे रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, हमारा स्क्वायर है, और कहाँ पे स्क्वायर है, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है। ओके, मतलब 0 90 डिग्री 180 डिग्री, ये तीन जो एंगल है ना, इसका रिलेशन है। ओके, आपस में। और यहाँ पे देखो, ये मैं बता देता हूँ, ये जो सिंबल क्यों मैंने दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, मैंने स्टार दिया है येलो कलर का, और कहाँ पे है, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री और 150 डिग्री का एंगल सेम, मतलब इसके अंदर थोड़ा सिमिलरिटी रहेगा। ओके, और यहाँ पे भी देखो ट्राइंगल है 45 डिग्री, और यहाँ पे कहाँ ट्राइंगल है, यहाँ पे 45 का 135 के साथ रिलेशन रहेगा। ओके, और 60 का 120 के साथ। अब देखो 0 90 180। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, पहले 0 डिग्री को ये याद रख लो, 0 1 0 नो 1 नो हो गया। अब देखो 90 डिग्री का कैसे लिखोगे तुम, अब देखो, देखो 90 डिग्री क्या करोगे, वन जो है ना, यहाँ पे वन है, कॉस जीरो क्या है, वन है, इसको यहाँ पे लेकर आ जाना, ये जीरो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्रॉस जैसा कर देना। ओके, ये जीरो यहाँ पे आ गया, ये वन यहाँ पे आ गया। अब फिर से करो, ये जीरो यहाँ पे आ गया, और ये जो अनडिफाइंड है ना, नो है, इसको नो बोल दो। ओके, नो को यहाँ पे आना लिख देना। ओके, फिर से वन को यहाँ पे, ये नो को यहाँ पे, हो गया। देखो 0 का 90 डिग्री को मैंने लिख दिया,
हो गया, बस कुछ नहीं करना है, जीरो जीरो को बस याद रखना है, 0 1 0 नो 1 नो, और इसको चेंज कर देना, चेंज करके 90 हो गया। जो 180 होता है ना, देखो जीरो को जैसे जीरो मैंने लिखा है ना 180 में, वैसे ही लिख देना। देखो 0 1 0 नो 1 नो, हो गया। अब देखो 1 दोनों पॉजिटिव है, इसको माइनस कर देना, माइनस माइनस। अब देखो हमारा 0 हो गया और 90 हो गया, अब हमारा 180 हो गया। ओके, तो मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ओके, कैसे इसको याद रखना है आपको। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट पहले इसको याद रख लिया, 0 1 0 नो 1 नो। फिर से देखो 0 1 0 नो 1 नो, हो गया, इसको लिख दिया आपने। तो 90 में क्या करना पड़ता है आपको, देखो इसको 0 को यहाँ था वो मतलब क्रॉस जैसे कर दिया, 0 को यहाँ इधर लेकर आ गया, 1 को इधर लेकर गया, फिर से 0 को यहाँ से आ गया और ये नो यहाँ पे, फिर से ये 1 यहाँ पे आ गया और ये हो गया। और 180 में क्या होता है, जो जो 0 डिग्री में लिखा था ना आपने, उसको ही लिखना है, और क्या करना है, 1 जो पॉजिटिव है ना दोनों, इसमें नेगेटिव साइन लगा देना, हो गया। ओके, अब देखो अब क्या है, हमारा 30 डिग्री है। ओके, देखो 30 डिग्री में क्या होता है, थोड़ा आपको 30 डिग्री में याद रखना पड़ेगा। ओके, 30 और 45 थोड़ा ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वो भी आसानी से मैं बता दूंगा। ओके, उसके बाद ये जो सारी है ना सिमिलर तरीके से हो जाएगा। ओके, देखो साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, लिख दिया मैंने हाफ। ओके, कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है। ओके, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। ओके, cot 30 √3 होता है। तो sec 30 क्या होता है, 2/√3। इसको थोड़ा याद रखना। ओके, cosec 30 क्या होता है, 2 होता है। ओके, इतना याद रखिए। देखो फिर से मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। साइन 30 को हाफ लिखना है, कॉस 30 को, ये देखो ये जो मैंने दिखाया है ना, देखो साइन कॉस टान कॉट सेक कोसेक, इसको चेंज मत करना। ओके, चेंज करोगे तो मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। ओके, तो देखो इसको जैसे मैंने जिस सीक्वेंस में इसको मैंने लिखा है ना, उस सीक्वेंस में आपको लिखना है। साइन के बाद ही कॉस लिखना है, कॉस के बाद टान, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। ओके, देखो अब देखो मैंने क्या लिखा, साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो थोड़ा कुछ दिन आपको मतलब यूज़ करने के बाद आपको याद रह जाएगा। ओके, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अब मैंने क्या लिखा, साइन 30 को हाफ, कॉस 30 √3/2, टान 30 1/√3, कॉट 30 √3, सेक 30 2/√3, कोसेक 30 2 ओनली। ओके, देखो हो गया। अब देखो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 30 लिखा है मैंने, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, 30 साइन और कॉस का, साइन 30 क्या होता है, कॉस 60 होता है। तो ये देखो इसको लिख दिया ना, साइन 30 कॉस 60 सेम होगा, देख रहे हो ना, हो गया। ये साइन 30 हाफ है, तो कॉस 60 क्या होगा, हाफ ही होगा, यहाँ पे लिखा है मैंने। अब देखो कॉस 30 √3/2 है, तो साइन 60 क्या होगा, √3/2 होगा, ये भी हो गया। देखो हो गया, 30 को पास याद रखना है, 60 हो गया अपना। अब फिर से देखो tan 30 cot 60, cot 60, उसके बाद cot 30 tan 60, मतलब यहाँ पे। ओके, sec 30 cosec 60 2/√3, अब cosec 30 sec 60। ओके, देखो ये 2 है। ओके, देखो हो गया। अब तुम्हें 30 याद रखना है, तुम्हारा 60 हो गया। ओके, अब देखो 45 को कैसे लिखना है। 45 को बहुत आसान है, देखो कैसे लिखना है आपको। पहले क्या करना है, 1/√2, फिर से 1/√2 लिख दो। उसके बाद क्या करना है, देखो ये जो ऊपर 1 है और ऊपर 1 है ना, देखो यहाँ पे लिख दो ऊपर 1 ऊपर 1, नीचे √2 है, नीचे √2 है, यहाँ पे लिख दो √2 हो गया। ओके, कैसे लिखा मैंने देखा ना, देखो 1/√2 है और यहाँ पे 1/√2 है, जो ऊपर दोनों 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, नीचे दोनों √2 है तो √2 लिख दिया मैंने, हो गया ये 45 डिग्री। अब देखो हमारा ये जो पूरा बना दिया हमने, 0 से 90 डिग्री तक हमने बना दिया। और देखो एक बात याद रखना, 0 से 90 डिग्री तक ये जो 0 है, ओके 0 से 90 0 0 ओके 30 45 60 90 इतना। ओके, इतना में जो एंगल की जो साइन है ना, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, देखो 0 से 90 डिग्री ASTC रूल, देखो 0 से 90 डिग्री जा रहे हैं हम। ओके, 0 से 90 डिग्री क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो
इसमें तुम्हें साइन की कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, साइन की ऑल पॉजिटिव है यहाँ पे। अब देखो 120, 135, 150, ये 150 है। ओके, थोड़ा रुको, ये 150 है। कलर 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 ब्लैक 150। ओके, देखो अब कैसे इसको लिखना है। देखो ये तो आप मतलब याद रह गया है ना। देखो 0, 90, 180 मैंने कैसे लिखा, आराम से लिख दिया मैंने। 010 नो 19 90 में क्या किया मैंने, चेंज कर दिया। ओके, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्या होता है याद रह जाएगा। ओके, तो 90 में मैंने क्या किया, ये 0 को इधर किया, 1 को इधर किया, ऐसे कर दिया। फिर 180 में मैंने क्या किया, जैसे 0 में लिखा था लिख दिया, और दोनों जो 1 पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव लगा दिया। ओके, हो गया। और 30 में आपको याद रखना पड़ेगा वो थोड़ा। ओके, देखो साइन 30 हाफ कर दिया, और कॉस 30√3/2, टान 31/√3, और कॉर 30 क्या होता है √3, सेक 32/√3, उसके बाद ये लिख दिया मैंने। और 30 के बाद क्या होता है 30 में, उसके बाद 60 पता है तुम्हें, इसको यूज करना। ओके, ये रूल यूज करना है, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो गया, तो 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 मैंने लिख दिया, और जो ऊपर दोनों जो 1 है ना 1/√2 और 1/√2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और नीचे दोनों √2 यहाँ पे लिख दिया। हो गया अब हमारा। अब देखो हम क्या करेंगे, 120, 135 और 150 के बारे में सोचेंगे। ओके, अब देखो 120 पे ये जो यहाँ पे क्या है, एक सर्किल है। ओके, और देखो 60 पे भी सर्किल है, मतलब 60 में जो भी वैल्यू होगा ना, ये 120 के वैल्यू के साथ इक्वल होगा। ओके, इक्वल मतलब पहले वैल्यू लिख देना, उसके बाद साइन डिसाइड करेंगे। ओके, तो वैल्यू लिखो, 60 का वैल्यू जो है √3/2, ये हाफ है, हाफ, उसके बाद √3, 1/√3, उसके बाद 2, उसके बाद 2/√3 लिख दिया मैंने। हो गया। 135, 35 पे क्या है हमारा, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल कहाँ पे, 45 पे ट्राइंगल है। तो 45 का वैल्यू अभी 130 का 5 वैल्यू के पास इक्वल होगा, तो लिखो उससे 1/√2, उसके बाद 1/√2। ये याद है ना 45 का कैसे लिखा था, ऊपर दोनों 1 1 है, 1 1 लिख दो, नीचे √2 लिख दो। हो गया। अब देखो 150, 150 का वैल्यू कैसे लिखना है, 30 के साथ इक्वल होता है। 30 कहाँ पे है देखो, 30 लिख दो, हाफ, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√3, उसके बाद √3, उसके बाद 2/√3, उसके बाद 2, इतना लिख दिया। अब देखो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। ओके, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि 90 से हमने तो देखा कि 0 से 90 तक जो एंगल होता है सारे पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 से 180 तक देखना पड़ेगा हमें ASTC रूल के। ओके, ASTC के रूल को हम यूज करेंगे और देखेंगे कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होगा। अब देखो पहले तो हमने वैल्यू पुट कर दिया है, पर साइन का थोड़ा करना पड़ेगा। देखो चलते हैं फिर से ASTC रूल। ओके, देखो आराम से देखना होगा, धीरे धीरे करके देखना। ASTC रूल में क्या पता है हमें, अभी क्या करना पड़ेगा हमें, 90 से 180 तक जाना पड़ेगा हमें। ओके, देखो 90 से 180 में क्या होता है, ये क्या बता रहे, ये बता रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में आप हो, और आपका जो वैल्यू है साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव रहेगा, और बाकी जितना क्या होगा नेगेटिव होगा। ओके, तो देखो पहले कलर वाइट करते हैं, चलते हैं वहाँ पे। वो क्या बोल रहे हैं, आप जो 90 से 180 में हो ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट पे आप हो, और आपका जो वैल्यू है साइन थीटा कोसेक थीटा ये पॉजिटिव रहेगा, और बाकी जो है नेगेटिव रहेगा। ओके, तो देखो अब है हम क्या करने हो, यहाँ पे देखो 90 से 180 तक साइन का वैल्यू क्या बोल रहा है, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ओके, अब देखो फिर से क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे कोसेक के 90 से 180 तक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। देखो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब इसका वैल्यू तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, अनडिफाइंड है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखोगे तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, देखो इसको मिटा दो, इसका पॉजिटिव वैल्यू कुछ फ़ायदा नहीं, ये तो 0 है, इसका पॉजिटिव का वैल्यू कोई फ़ायदा नहीं। ओके, अब देखो अब देखो मैंने क्या कर दिया, साइन और जो कोसेक है ना, साइन और कोसेक है हमारा, तो मैंने पॉजिटिव कर दिया सारे, और बाकी जो भी है क्या होगा नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखो ये 0 है, 0 कोई फायदा नहीं, नेगेटिव 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 नेगेटिव,
यहाँ पे भी नेगेटिव लगाओ, हो गया अब हमारा। ओके ओके, देखो हो गया हमारा टेबल पूरा मैंने बना दिया। और यहाँ पे मतलब क्या क्या याद रखना पड़ा हमें, देखो हमें तो एक बात ये याद रखना पड़ा कि 30 डिग्री को याद रखना पड़ा। ओके 1/2। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने इसको यूज़ मतलब ये लिखने के लिए क्या क्या हमने सीखा। यहाँ पे हमने क्या क्या साइन जो 30 होता है, साइन 30 को कॉस 60। ओके 30 60 के फॉर्मूला यूज़ करके हमने जो 30 लिखा था कर दिया, और उसके बाद 60 हमारा हो गया, और ये जो रिलेशन है हमने लिख दिया। ओके, इसका थोड़ा हमने यूज़ किया, और क्या मैंने किया, ASTC रूल। ओके ASTC जो रूल होता है ना, इसको यूज़ करके आपको क्या पता चल जाएगा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया साइन की। ओके, तो साइन को हमने देख लिया, हो गया हमारा। और क्या करना है, 0 हो गया, 90 180 हो गया, बाकी तो हो गया। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर से। ओके, जितना क्वेश्चन होगा मैं उतना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।